श्री रामचरितमानस सारस्वती के सप्तम सोपान उत्तरकांड। जीवन मोक्त ब्रह्म परा चरित सुनहि तजि ध्यान जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही ब्रह्म पद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत भी सवारे छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मण और पूर्ववासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानो सतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक समारा सो पर सिर धोने धोने पछताए काल ही कर महेश्वर मिथ्या दोष लगाए एहि तन कर फल विषय न स्वर्ग स्वल्प अंत दुख
समाज यस पाई, शोकित निंदक मंद मते, आत्महने गति जाओ। जो पर लोक यहाँ सुख चाहे हो, सुने माम बचन हृदय दृढ़ गाहे हो, सुलभ सुखद मार्ग भाई भगति मोरी, पुराणे श्रुति गाई, ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन टेका, करत कष्ट बहु पावे को, भगतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग नो पावहि प्राणी, पूर्ण कुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करयंता, पुण्यक जग महन ही दो जाओ, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, शानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जोत जी का पट करई द्विजय सेवा, और एक गुप्त मता, सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नरा, भगति न पावै मोरी, शंकर भजन बिना नरा, भगति न पावै मोरी। जीवन मुक्त ग्रह पर चरित सुनहि तै ध्यान, जे हरि कथा नु करहि रते, तिनके ही पाषाण। ब्रह्मपद के आगे तक पहुंचे हुए जीते जी मोक्ष प्राप्त किए हुए महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय पत्थर है। एक बार राम जी ने अपनी सभा में गुरु ब्राह्मणों और पूर्वासियों को बुलाया और आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुषन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं को दुर्लभ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायन यही परलोक सवारा। यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर इसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताई।
कालय कर्मेश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन कर पछताता है और काल कर्म तथा ईश्वर को झूठे दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदायी। हे भाई, इस शरीर का फल विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द का भोगना नहीं है। स्वर्ग यदि प्राप्त कर सके तो वह भी थोड़ा ओछा और अंत में दुख देने वाला है। नर तनुपाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले। जो मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ताहि कबम भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परसमनि कोई। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जो पारस बने होकर करजनी गूंची लेता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमतिया जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुने घेरा। 4 खानियों अंडज पिंडज उष्मज और अंकुरज में 84 लाख योनियां हैं। यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर सदा भटकता फिरता है। कब हो कि करी करुणानर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। और कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी दया करके जीव को मनुष्य का शरीर देता है। नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। मनुष्य का शरीर संसारों के समुद्र पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। करणधार सद गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करे पावा। इस दृढ़ नाव के मल्ला गुरु है। ऐसा दुर्लभ साज मनुष्य को सहज ही में प्राप्त है। जो न तरे भव सागर नर समाज पाई, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाई। जो मनुष्य भवसागर पार होने के ऐसे 7 समानों को पाकर भवसागर पार नहीं होता है, वह कृतज्ञ नीच बुद्धि आत्महिंसक की गति में जाता है। भवसागर तरने के साज का समाज मनुष्य शरीर रूप नाव, ईश्वर कृपा रूप अनुकूल वायु और सदगुरु रूप मल्ला है। जो पर लोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहम। यदि परलोक और इस लोक में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुन, उसे हृदय में दृढ़ता से ग्रहण करो। सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। हे भाई, यह रास्ता सहज और सुखदायक है। यह मेरी भक्ति है जिसको पुराणों और वेदों ने गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान दुर्बोध है, उसके साधन में अनेक विघ्न और कठिनाइयां हैं और उसमें मन को अवलंब नहीं मिलता। करत कष्ट बहु पावे को, भगतहीन मोहे प्रिय नहीं सो। बहुत कष्ट करते करते यदि कोई इसको ज्ञान को पा ही जाए तो वह पाने वाला ज्ञानी भक्ति के बिना मुझे प्रिय नहीं है। भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों की खान है। बिना सत्संग के प्राणी मनुष्य से नहीं पाते। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता।
सत्संगति संस्कृति करे अंता। पुण्य राशि के बिना संत नहीं मिलते और सत्संगति ही जन्म मरण के दुखों को नाश करने वाली है। पुण्य एक जग महन ही दूजा, मन क्रम वचन विप्र पदे पूजा। इस एक पुण्य के समान संसार में दूसरा पुण्य नहीं है कि मन वचन और कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करनी। सानुकूल ते ही परमुनि देवा, जो तजी कपट करे द्विजय सेवा। मुनि और देवता उस पर प्रसन्न रहता है जो कपट छोड़कर ब्राह्मणों की सेवा करता है। और वो एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नरो भगति न पावे मोरी। मैं सबको और भी एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सुरत की धारों को जोड़ कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है। भक्त जो है ईश्वर के दर्शन के लिए क्या रहता है? ललायत रहता है। दर्शन के बिना वह विकल रहता है। जो भक्त है ईश्वर के दर्शन के लिए ललायत रहता है, दर्शन के बिना वह विकल रहता है। यह भाव जिसके हृदय में है वही भक्त है। यह भाव जिसके हृदय में है वही क्या है? वही भक्त है। यह भाव हृदय में रखना चाहिए। किनको? सब होने चाहिए। सबको यह भाव रखना चाहिए। यह संसार मोह का नगर है। मोह कहते हैं अज्ञानता को, और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो। जो असत्य है उसको सत्य कह करके सत्य कह करके बैठे हुए हो और इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। और सत्य को सत्य कहकर पकड़ बैठे हो। जो असत्य है उसको क्या कर पकड़ करके पकड़ बैठे हो और इसमें शांति चाहते हो। इसमें शांति चाहते हो, कभी होने को नहीं है। जो साधन करे उसको ये अनुभूति अपने अंदर प्रत्यक्ष होगी। जो साधन करेंगे मतलब ध्यान भजन करेंगे, साधना करेंगे उसको ये अनुभूति अपने अंदर में प्रत्यक्ष होगी। करके देखिए होता है कि नहीं होता? होता है। जो अच्छी तरह कोशिश करे तो अवश्य देखेगा। ये कोई ऊंचे दर्जे की चीजें नहीं है, नीचे की है, किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। मन अगर पवित्र है ना, क्या होगा? किंतु मन को पवित्र रखना जरूरी है। जिसका मन पवित्र नहीं है वह उसे देख नहीं सकते। जिसका मन पवित्र नहीं है, श्री सद्गुरु, जिसका मन पवित्र नहीं है वो उसको नहीं देख सकते। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा
सम्राट टीपा एक बार कहाँ गए? संत रविदास के पास गए। संत रविदास के पास, संत रविदास के पास जब गए तो संत रविदास क्या करते हैं? उनको जैसे गए उसी समय जूता बनाने का काम करते थे संत रविदास। एक बर्तन था जिसमें चाम फूल रहा, वह क्या करते, उससे निकाल करके, जल निकाल करके कहते हैं महाराज यह चरणामृत है, पान कर लीजिए। चरणामृत जैसे हाथ में देते हैं, ले तो लिए, लेकिन मन में क्या कहते हैं? आज तो यह हमको चमारे बनाने के लिए जा रहे हैं। चमार, आज मैं किसी तरह चमार होते होते बच गया, नहीं तो बना ही डाले थे। और लेकर के उसको कांख में से कपड़ा में पोंछते हैं, कपड़ा में पोंछते, अब पोंछ करके वापस गए। मन में क्या सोच रहे हैं? इनको सोचना चाहिए हम सम्राट हैं, उच्च जाति के हैं। और शाम पड़ रहा था, उसमें से पानी देकर कहते चरणामृत। या सोचते घर गए और कपड़ा को जो कुर्ता पहने हुए थे तुरंत उतार दिए। और उसी समय धोबी भाई भी थे, धोबी भाई उनको देते और कहते यह जो दाग लगा उसको जल्दी से साफ करो। धोबी भाई लिए, धोबी भाई को भी हरवरी था। हरवरी क्या कहता? हरवर काम के क्या कहते हैं? हरवर काम शैतान के नहीं कहते हैं, लेकिन उनको सत्संग हरवर करके चले। श्री सद्गुरु अशुभ काम करने में नहीं कीजिए, और सत्संग हरवर करके नहीं चलते हैं। बहुत आदमी वह छूट गया, यह भी छूट गया, इसको रखने में छूट गया, उसको रखने में छूट गया, और छोड़ करके चले आए कहाँ? सत्संग चले आए। इसमें ताला नहीं लगाए, उसमें नहीं लगाए, गोदरेज खुला है। श्री सद्गुरु दुकान का सामान वैसे पड़ा हुआ है, होता है। कौन इस तरह करता है? जो ईश्वर के भक्त होते हैं, जो गुरु के भक्त होते हैं, जो अपने जीवन में सत्संग से बढ़कर किसी और चीज को नहीं समझते हैं, वे ही करेंगे। नहीं तो पकड़े हुए कैसे करेंगे? मैं मर जाए है तो ही न बजे है, राजा वाला हाल होता है। श्री सद्गुरु लेकिन धोबी भाई को हरवरी था, उनको मसाला तैयार करना था। अपने लड़की से कहते, जो लड़की 8 साल की थी, उनसे कहते हैं इस दाग को छुरा डालो। महाराज के सम्राट के कुर्ता अगर वैसे रगड़ने के बाद नहीं छोटे तो दांत से कुतर कुतर करके छुरा देना। धोबी भाई के लड़की वह कपड़ा लेते हैं, और जैसे उस दाग को छुरा रहे थे और चमक रहा है, और चमकने लगा, और चमक रहा है। तब क्या करते हैं? दांत से कुतर कुतर करके चूस गए। चूस गए तो क्या हुआ? इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, और वो एक गुप्त मत सब है कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मैं आप लोगों के गुप्त विचार का तो वह यह है कि किरणों चैतन्य वृत्तियों सूरत की धारों को जोड़कर एकत्र करके भजन के बिना कोई मेरी भक्ति
नहीं पाता है। जो एकत्र कर लेते हैं उनको अंदर में राम का चरण चिन्ह क्या मिलता है, परमात्मा का चरण चिन्ह मिलता है, वह प्रकाश और शब्द है, वह मिलता है, भक्त को मिलता है। धोबी भाई की लड़की थी, देव दृष्टि खोल गए, देव दृष्टि। कहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में जान रहा, कहाँ क्या हो रहा है। घट बीच अजब तमाशा हो, साधो घट बीच अजब तमाशा, पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा सब वो जान रहा। बैठ करके सब बात, यहाँ ये है, यहाँ वो है, इतना उनका ख्याति फैल गया। अब वह संत की गिनती, मतलब संत की गिनती, लोग उनको संत के श्रद्धा से, परम संत के श्रद्धा से, भगवत भक्त के श्रद्धा से उनको मानते हैं। और सब लोग उनका दर्शन करने के लिए गए। सम्राट पीपाते हैं घर, अपने धर्मपत्नी महारानी सीता से कहने लगे, अपना जो धोबी है उनकी लड़की तो परम भक्तनी साध्वी होगी, लोग काफी उनका दर्शन करने के लिए उम्र पर है, सब जाकर के दर्शन करते हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। तो माँ सीता भी कहने लगी, मेरा भी मन कर रहा उनका दर्शन करना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिल करके गए, मिल करके गए। श्री सदगुरु मिल करके गए। क्या देख रहे हैं, धोबी भाई की लड़की को जब देखते हैं तो राजा श्रद्धा से उनको नमन करते हैं। और लड़की दौड़ करके आई, कहने लगी, महाराज मैं आपकी बहुत बड़ी कृतज्ञ। संत सम्राट पीपा कहते हैं, इसमें कृतज्ञता की क्या बात, मैंने तुम्हारा कौन सा उपकार किया। वह धोबी भाई की लड़की कहने लगी, महाराज आज मेरे पास जो कुछ भी है आपकी महती कृपा, सब कुछ मैंने आपके कुर्ता में, कपड़ा में पाया है, सब कुछ आपके कुर्ता में। सब घटना जब बताते हैं रोने लगे। सम्राट पीपा रोने लगे, आंसू बहाने लगे। पुनः विचार करते हैं, हम तो सम्राट हैं और एक मोची के पास, एक चमार के पास हम कैसे जाएंगे। गए लेकिन छिप करके गए, कोई हमको देखे नहीं, कोई हमको देखे नहीं, छिप करके वहां गए। वहां जब गए तो क्या कहते, महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए जो चरणामृत आप उस दिन दिए थे, वही चरणामृत दीजिए जो चरणामृत आप उस दिन दिए थे। संत रविदास कहते, महाराज अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी, वह चरणामृत सचखंड मतलब परमात्मा के धाम का अमृत था। वह सचखंड का अमृत था, वह परमात्मा के धाम का अमृत था। उस चरणामृत से भेंट आपको नहीं होगी। सम्राट पीपा गिड़गिड़ाते रह गए, क्योंकि संत रविदास ने कहा कि आप सम्राट, आप प्रजा का भरण पोषण करते हैं, प्रजा का देख रेख करते हैं, प्रजा का भरण पोषण करने में आपको समय ही नहीं मिलता है। इसलिए मैंने विचार किया आपको गुरु धारण नहीं करना पड़े, सत्संग नहीं करना पड़े, भजन भेद लेकर के ध्यान भजन नहीं करना पड़े, मैंने विचार किया कि आपके दृष्टि को खोल दो। लेकिन अब आपकी दृष्टि तब खुलेगी जब आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के
हवाले करेंगे जो सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नव। आप अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे और उनसे युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तब अंधकार का पट हटेगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे, सबको सुनते हुए मोक्ष धाम को चले जाएंगे। गिराए लेकिन पुनः उनको मिला नहीं, और क्या कहे, मैं आपका गुरु बनूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं तो जाति का जवाब। आपके गुरु बनेंगे स्वामी रामानंद स्वामी जी बनेंगे, आपके गुरु बनेंगे श्री सदगुरु, आपके गुरु वही बनेंगे। आंसू बहाते हुए आंसू बहाते हुए आते हैं। पहले तो अहंकार था, अब आंसू बहाते हुए आते हैं। जब आंसू बहाते हुए आते हैं तो कहां चले गए? स्वामी रामानंद के पास गए। स्वामी रामानंद से, अब स्वामी रामानंद के शिष्य कहते हैं हम नाम दान लेना चाहते, भजन वेद लेना चाहते हैं। वह शिष्य गए अपने गुरुदेव को कहने के लिए। शिष्य कहते हैं गुरुदेव सम्राट पीपा है आपसे भजन भेद लेने के लिए। जैसे कहते सम्राट पीपा है आपसे भजन भेद लेने के लिए, उसी समय रामानंद स्वामी कहते उसको भगाओ, भगाओ, आश्रम से निकालो। वो भागने के लिए जैसे शिष्य लाकर कहा कि आपको कहते भागने के लिए, सम्राट पीपा कहते भाग करके कहां जाओ, भाग करके कहां जाओ, भाग करके कहां जाऊं, कहां भाग करके जाओ, और जाऊं तो कहां जाऊं। फिर शिष्य जाकर के गुरुदेव से कहते वो तो कह रहे भाग करके कहां जाओ। रामा स्वामी कहते जाकर के कुएं में डूब करके मर जाएगा। गुरु का अपमान करते हैं, संत का अपमान करते, अंदर में अहंकार है कि मैं सम्राट हूं, सम्राट कुएं में डूब जाने के लिए। जैसे सेवक आकर कहते हैं गुरुदेव का आदेश है कि आपके लिए कहते कुएं में डूब जाने के लिए, विलंब नहीं किया, दौड़ कुएं की ओर जा रहे हैं, कुएं की ओर जा रहे हैं। शिष्य ने कहा गुरुदेव वो तो सम्राट पीपा तो कुएं की ओर जा रहे हैं, महाराज उसे बचा लीजिए, उसको डूबने से बचा लीजिए। तब रामानंद स्वामी निकलते हैं। रामानंद स्वामी कहते हैं इधर सुनिए, कहाँ जा रहे थे? कहा आपने कहा कुएं में डूबने के लिए, मैं कुएं में डूबने के लिए जा रहा था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप मेरे जीवन में सदगुरु नहीं है, आप भजन भेद नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैंने विचार किया बिनु गुरु दीर्घ जीवन संसार, बिना गुरु का संसार में जीना धिक्कार में है, धिक्कार में है, धिक्कार में है। इसलिए मैं कुएं में डूब करके आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। उसी समय रामानंद स्वामी जी महाराज कहते हैं मंत्र जपो, हे कृष्ण, हे कृष्ण का मंत्र दिया। जब हे कृष्ण का मंत्र जपते रहे, श्रद्धा से जपने लगे, श्रद्धा से जपते हैं, और जाप में सिद्धि आ गई, सिद्ध हो गए, जाप में सिद्धि हो गए, सिद्ध हो गए जाप। एक बार जा रहे थे, माँ सीता, मतलब उनकी धर्मपत्नी थी माँ सीता,
क्योंकि गुरुदेव ने कहा था देखो कभी सत्संग नहीं छोड़ना, कभी सत्संग, उससे कहते कभी सत्संग नहीं छोड़ना। अमीर के यहाँ गरीब के जहां भी सत्संग हो, सत्संग तुम नहीं छोड़ना। सत्संग करने के लिए जा रहे थे, सत्संग में जा रहे थे, सत्संग करने के लिए जब जा रहे थे, रास्ते में कुछ डाकू सब घेरते हैं। डाकू सब चाहते हैं कि इनके शरीर पर जो आभूषण है ले ले। ये तो संत बन गए थे, लेकिन वो डाकू उनके कोई आभूषण को नहीं ले पाए। परमात्मा का रक्षा किया। आगे बढ़ते हैं, उन पर कुत्ता भौंकने लगे, कुत्ता भौंक रहे हैं। सम्राट पीपा आगे गए, एक दुकानदार थे, उनसे कहते भाई एक छड़ी दे दो, कुत्ता भौंक रहे हैं, दे दो। दुकानदार क्या कहते, आपके पास अब कुछ है तो नहीं? जो भी आपके पास धन संपत्ति थी, संपदा था, आप तो गरीबों को बांट दिए। महल को छोड़ करके खोस का घर में ध्यान भजन करने लगे। संत कबीर ने कहा मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। दुकानदार कहते छड़ी नहीं मिलेगा, नहीं देंगे, लाठी नहीं देंगे। लाठी जैसे नहीं देते हैं, उसी समय संत पीपा नाम का सुमिरन करते हैं। दुकानदार का मिठाई का दुकान था और उसी समय बगल में बहुत दूर तक बांस का घनघोर बिट्टा हो गया, बांस का घनघोर बिट्टा हो गया। देखिए मंत्र सिद्धि में मंत्र जपते हैं, हम लोग कहते हैं हाँ कहाँ देखे छिए। बहुत आदमी कहते बाबा कुछ नहीं मिले छे। गुबाज कहते मिलता है, करेंगे तब तो मिलता है। कुछ लोग कुछ मिलता, अगर नहीं मिलता तो लोग सत्संग करना छोड़ देते, छोड़ देते। कहीं हो गया मानव जब चल रहे मंत्र में सिद्धि हो गई, गुरु महाराज एक और कटा गया, आप पार खेल दिया। दूसरों के लिए भी कहते हैं गुरु महाराज एक और गोद भा जाती है, आप मांगे उनका गोद भर जाएगा। श्री सदगुरु आपको पता नहीं कि हम ही के तो भर गए, आपको पता नहीं है क्योंकि आप में आपके मंत्र को सिद्धि हो गई। इसलिए भजन भेद जब आदेश हम लोग को भजन भेद देने का आदेश है और उसमें प्रतिज्ञा करवाते हैं हम लोग कि साधना करने पर अंदर में कुछ मिलेगा तो कभी किसी से नहीं कहेंगे। जैसे कहे जाने दोस्त हम जो ध्यान कर हमारा सब नाम गुरु महाराज श्री सदगुरु, हमारा सब नाम गुरु महाराज प्रकट भा जाए। प्रकट तो आपके श्रद्धा प्रेम से हुआ, अब बोल दिए तो जाएगा तो फिर आएगा। इसलिए कहीं पतियों कहते की सब देखे किसी को नहीं करना, अब पत्नियों कहते की सब देखे बताइयो किसी को नहीं करना। और यह कहे कि मंत्र जब भी ध्यान भजन बढ़िया से कीजिए, सबका परम कल्याण हो जाएगा। सदगुरु इसलिए कहना किसी को नहीं है, हम लोग प्रतिज्ञा करवा लेते हैं। गुरु महाराज कहते जब तक अंतर में मिलता नहीं है तो लोग करता क्यों नहीं? वो हमारा भय लेते वो आपका होगा श्री सदगुरु, क्योंकि मंत्र में सिद्धि मिल गई है। एकरा ही होगा कि मंत्र सिद्ध हो गया श्री सदगुरु। पूंजी को उसमें नहीं लगा करके नाम भजन में लगाइए और भक्ति
हे सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे प्राणी। घनघोर बिट्टा लग गया, दुकान कहाँ चलेगा मीठा चलेगा। आगे बढ़ गए और उन पर एक सिंह जो था बाघ उन पर प्रहार करते हैं, उनको दबोचना चाहते हैं। माँ सीता डर गई, डर करके इधर उधर भाग रही है, वो उनके पीछे पीछे चल रहा। उसी समय संत पीपा तो बहुत ताकतवर थे, तो बहुत ताकतवर। उसी समय क्या करते, बाघ को पकड़ लेते हैं। अब बाघ को पकड़ करके कान को ऐसे अमेटते हैं, अमेटते हुए एक थाप इस गाल में और दूसरा थाप दूसरे गाल में मारते हुए कहते हैं, हे कृष्ण क्यों नहीं कहते हो, दूसरे का हिंसा क्यों करते हो। अरे दूसरे का हिंसा मत करो, हे कृष्ण जपो। दो थाप में बाघ जो था 7 दिन तक, श्री सदगुरु 7 दिन तक ऐसे घूम रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं। 7 दिन तक घूमते रहे, मुख से क्या निकलता, हे कृष्ण। 2 थाप में हे कृष्ण निकलता है। हम लोगों को कहते हैं जपने की, तो हम लोग जपते हैं, और जो जपते हैं तो हमेशा उनका जाप हो रहा है। श्री सदगुरु 8वें दिन वह जमीन पर गिरता है, चारों तरफ घुरकता है, घूर घूर करके ऐसे मुंह से बरबराता है कृष्ण। और उनका जब शरीर छूट गया, वह शरीर छोड़ने के बाद एक भक्त के घर में नरसिंह मेहता बन गए। नरसिंह मेहता जानते हो कि भक्त नरसिंह मेहता, जो भक्त नरसिंह मेहता, उनके वह जन्म से क्या थे, गूंगे थे। जन्म से क्या थे, गूंगे थे, कुछ बोलते नहीं थे। क्योंकि अगले जन्म में जब बाघ का शरीर था, बहुत जीवों का वह हिंसा किया, वह पाप उनके पीछे पीछे चल रहा है। जन्म से गूंगा है, कहीं सत्संग होता है, इनके माँ लेकर के जाती है, दादी लेकर के जाती है, बाबा मेरा बच्चा गूंगा है, कुछ बोलता नहीं है, बाबा इसको आशीर्वाद तो दीजिए। बाबा इसको क्या दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। होते होते 11 वर्ष का हो गया। एक जो उनकी दादी गई, दादी कहेंगे बाबा यह मेरा पोता है, कुछ बोलता ही नहीं है, बाबा इनको आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा बच्चा है, मेरा पोता कुछ बोले। पहुंचे हुए संत सदगुरु थे जो सुन रहे थे, करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। करन धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। आज भक्त नरसिंह मेहता को सामर्थ्यवान सदगुरु मिल गए। सामर्थ्यवान सदगुरु मिलते हैं और वह संत सदगुरु कहते हैं, ऐ बच्चे क्या मंत्र को क्या बताते हैं, कहते हैं जपो राधे गोविंद। जपो क्या, राधे गोविंद राधे गोविंद। ऐ बालक जपो राधे गोविंद राधे गोविंद। पहले वह बालक सुन रहा था, गूंगा था, उनके मुख से निकलता है राधे गोविंद। ऐसे जैसे फूट गया राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, मंत्र जपने लगे और मंत्र में सिद्धि, मंत्र जाप में सिद्धि मिल गए, सिद्ध हो गए।
उनके भाई घर से उनको निकाल दिए, भाभी निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? इसका गुंगापन दूर हो गया, यह तो जमीन में भी हिस्सा ले लेगा। कलयुग में बहुत होता है। श्री सदगुरु, कलयुग क्या होता है? हमर तो हमर है, ये है, आपका भी हमरे है। हमर तो हमर छबे के लिए तोरो हमरे छे। श्री सदगुरु, कलयुग यह पटने सबके सिर पर बैठ करके भक्ति नहीं करने के लिए देते हैं। तोरो हमरे, उतरो हमरे, हमरे 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 हो जा रहे हैं श्री सदगुरु। लेकिन उनको घर से निकाल दिए। जैसे घर से निकालते हैं, कई दिन तक भूखे रह गए, क्योंकि उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। 7 दिन से भूखे रह गए। भगवान को जब श्रद्धा से पुकारते हैं, भगवान कृष्ण उनके लिए भोजन पहुंचा, भोजन का व्यवस्था करते। और क्या करते हैं? उनके लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं। आज उनको भोजन मिला। परमारासुराज का जो नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना करेगा, सत्संग भजन करेगा, उसको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। छतदार नहीं हो तो फूस भी मिलेगा, अब बढ़िया से कीजिएगा तो छतदार भी मिलेगा। श्री सदगुरु, जो मेहनत करेंगे उन्हीं को मिलेगा। आलसी की तरह बैठे रहेंगे। साईं स्वामी महाराज कहते हैं, बबुआ उठ के देखा कब के भैल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि वाले। एक आदमी गए, देखिए आलस, अब मन में अहंकार भी था, गए। एक आदमी पानी भर रहा था, पानी भर रहा था। तो फिर एक आदमी पहुंचते हैं कि भैया थोड़ा हमको भी पानी पिलाओ। कहते हैं कि हम पानी नहीं पिलाएंगे। कहा क्यों? कहा हम हैं, हम कौन है? हम है साहबजादा। साहबजादा नहीं होता है। दूसरे आदमी से कहते तुम ही पिला। कहा हम क्या, हम तुमसे कम है, हम भी हैं नवाबजादा। श्री सदगुरु। तीसरे कहते तुम सबको पिलाओ। कहा हम भी हैं अमीर ज्यादा। श्री सदगुरु, अमीर ज्यादा। कोई साहबजादा, कोई नवाबजादा, कोई अमीर ज्यादा, तो कौन पानी कौन पिलाएंगे? उधर से एक आया, ठकर करते हुए, वह जैसे बाल्टी पकड़, तीनों कहते भैया तो पानी भरो, हम लोगों को पिला दो। कहा क्यों, तुम लोग कौन हो? कोई कहता मैं साहबजादा, कोई कहते नवाबजादा, कोई कहते अमीर ज्यादा। वह क्या कहता हम आपसे कम नहीं है, हम भी क्या है? सिर्फ जो नहीं करना चाहिए। कहते हम भी हराम ज्यादा। कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामे, जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हराम। जिन परमात्मा ने मानव का शरीर दिया उनको भूल गए, उनको भूल गए। संत महात्मा लोग कहते हैं कभी भूलो मत और परमात्मा को भूलो मत। धन पाकर के कभी बौखलाओ मत, भूलो मत, और परमात्मा को भूलो मत। आज अपने भक्त का योगक्षेम भगवान कर रहे, भगवान कृष्ण कर रहे। भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के लिए भोजन का व्यवस्था करते, सुंदर सुंदर भोजन का व्यवस्था करते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी अक्रूर काका, मेरा भक्त नरसिंह मेहता को बहुत कष्ट हो रहा है, उनको भोजन का अभाव हो गया है, खाना दाना का अभाव हो गया, और रहने के लिए घर भी नहीं है।
उनके भाई उनको घर से निकाल दिए हैं। इसलिए श्री सदगुरु इसलिए वहां जाकर के उनके लिए जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए। जमीन करके क्या कीजिए? जमीन खरीद करके सुंदर घर बना दीजिए। और सुंदर घर बनाने के बाद उनसे यह पूछिए कि आपके आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए, आपके आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए, वो आप व्यवस्था कर दीजिए। अक्रूर काका गए सेठ के रूप धारण करके, जमीन खरीद करके सुंदर घर बना देते हैं। और सुंदर घर बनाने के बाद क्या कहते हैं, आपको आपके लिए इस आश्रम में कितने साधु का भोजन चाहिए प्रत्येक दिन? कितने साधु का भोजन चाहिए प्रत्येक दिन? नरसिंह मेहता कहते मेरे आश्रम में प्रत्येक दिन 500 साधु को भोजन चाहिए, 500 साधु को। श्री सद्गुरु 500 साधु को प्रत्येक दिन भोजन चाहिए। उनका पूर्ण व्यवस्था कर दिए और 500 साधु आकर के प्रत्येक दिन भोजन करते थे। 500 साधु भोजन, यह श्रद्धा प्रेम है, यह श्रद्धा प्रेम है। परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। परमात्मा भाव के, परमात्मा किनके भूखे होते हैं? परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। परमात्मा भाव के भूखे होते हैं। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हो, उपकार में सिर दिया ने जुग जुग दिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद करे हाफिज हुआ तो क्या। आज संत रविदास गरीबी मौत में जो सुख पायो नाम भजन में सो सुख नहीं अमीर में। अमीर को देखिए रात में नींद नहीं आती। अमेरिका में 90% लोग नींद की दवाई खाते हैं, 99% नींद नहीं आता। क्यों? इतना धन हो गया कि धन के भोगों से मुझे बचाओ, धन के भोगों से मुझे बचाओ। भारत के लोग हैं उनके अंदर में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतना सच्ची श्रद्धा है। मकई का भुज्जा मिला, चावल का भुज्जा मिला, सूखी रोटी मिली, गीली साग। देखते हैं साधु महात्मा क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या बनाइएगा? रोटी बना करके दीजिएगा। नहीं कहते साग बना दीजिएगा, अधिक तेल नहीं दीजिएगा, मसाला नहीं कहते हैं। जो अच्छे साधु कहते हैं, श्री सद्गुरु जो अच्छे साधु वो कहते हैं हम लोग तो जीवा स्वामी, हम अपने लिए आप लोग के लिए नहीं कहते, अपने लिए जीवा जितनी बढ़िया बना कर दिया उतना अच्छा होगा खाने में। इसलिए कहते जीवा श्वास से भी बचिए, जीवा श्वास से बचिए। संत रविदास की गरीबी को देखकर परमात्मा उनके पास आता है, साक्षात परमात्मा उनके पास आते हैं और संत रविदास से क्या कहते हैं, महाराज यह जो है यह पारस बनिए, पारस। इसको जहां छुआइए, लोहा में छुआइएगा सुहावना सोना बन जाएगा। छुआइए। संत रविदास उस समय नाम का सुमरण करते, नाम सुमरण कर रहे थे। नाम का सुमरण करते हुए सुरत राखो जहां कृपा निधाना, अपने सुरत की धारों को भौहों के बीच में, दृष्टि की धारों को भौहों के बीच में टिका करके रखे। कहते महाराज यह पारसमणि है, इसको लीजिए।
संत रविदास क्या किए, लेकर के पॉकेट में रखे, कहा नहीं वहीं खोस दीजिए, टट्टी में खोस दीजिए। बहुत दिन के बाद जब वह ब्राह्मण वेशधारी साक्षात परमात्मा आते हैं, देखते हैं जस का तस, घर जो है कचे जस का तस। कहते आपको जो हम पारसमणि देते क्या उसका प्रयोग नहीं लाए, उपयोग नहीं किए? कहा कब दिए थे? सब जानते कब दिए थे। कहा कई वर्षों हो गया आपको नहीं दिए थे। वह कहाँ है? संत रविदास कहते जहां आप रखे होंगे वही होगा, देख लीजिए, निकाल लिया। गए तो वही है, वही है, वही खोसा। का इसको प्रयोग में लाइए, कहाँ पे ले जाए? उनकी आवश्यकता नहीं है, उनकी आवश्यकता हमको नहीं है। लेके अंतर्धान हो गए, पुनः प्रकट होते हैं, सोचते हैं, कहते हैं जूता, मेरा जूता बना दीजिए। जूता बनाने के लिए कहते नाप दीजिए। नाप जब देते हैं तो जूता तो इतना हिसाब से बनाते थे, जूता हिसाबे से बनाते थे जिससे कि मेरा रोजी रोटी चले। संग्रह करने के ख्याल से नहीं, कहते जो 10 20 50 भय सत हुई 1000 तो लाख मांगेगी। आकाश पतालम राज करो, पृथ्वी पातालम राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। जो 10 20 50 भय सत हुई 1000 तो लाख मांगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालम राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाश सट, तेरी तो भूख कबू की भगेगी। जब तक संतोष वृत्ति में नहीं आएंगे तब तक भूख भगने वाली नहीं है। यह तो परम संतोषी थे, परम संत क्या करते हैं? जूता बनाते हैं। जूना जूता जब बनाते हैं, जूता बना करके दिए, उनके अनुसार जूता बनाकर पुनः आते हैं, जूता क्या हो गया? जूता छोटा हो गया, जूता छोटा हो गया। सोचते हैं कि बनाएंगे, फिर बनाते फिर छोटा, फिर बनाते फिर छोटा, फिर बनाए तो बड़े हो गया, फिर बनाते बड़े हो गया, अब बेचते जाइए, फिर बनाए बड़े हो गया। क्या कहते आप? कभी छोटा होता कभी बड़ा होता है। उसी समय संत रविदास बंद करते हैं, क्या देखते हैं? एक तो साक्षात परमात्मा, ये कौन है? ये तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। उसी समय जैसे वह कहते हैं मेरा जूता बड़ा हो गया, उसी समय संत रविदास कहते हैं आप तो बड़े हैं, आप तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साक्षात परमात्मा हैं प्रभु। ऐसे प्रभु कहते हैं। और साक्षात परमात्मा को उनका दर्शन, परमात्मा का उनको दर्शन हुआ। यह श्रद्धा प्रेम चाहिए। यह तो प्रेम की बात है। उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरधे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यह प्रेम कहाँ से होगा? कहीं जाएंगे मंदिर मस्जिद, कहीं जाएंगे तब होगा। यह तो आपके अंदर में अपने घर से जगेगा। श्रद्धा भाव है, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं। उस रूप में देखिए, पति है तो साक्षात परमात्मा के रूप में है, सास है तो पर साक्षात देवी,
परमात्मा के रूप में है। माता पिता सास ससुर पति से लेकर के बाल बच्चे तक भी देखिए कि यह परमात्मा साक्षात परमात्मा है। परमात्मा तो है ही है, क्योंकि कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मतलब सबके अंदर में वही परमात्मा करके प्रभु तो छिपे हर प्राणी के चोले में। परमात्मा हर प्राणी के चोले में छिपे हुए हैं। लेकिन इसके लिए जीवन में कहते बड़े भाग सुन रहे थे, भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ है सब ग्रंथ ही गावा। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधना करेंगे मोक्ष को प्राप्त करेंगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए जही पर लोक समारा सो परत्र दुख पावे सिर धुनी धुनी पछता। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है, परमात्मा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। यहां तो बेईमानी हो सकती है, यहां वहां बेईमानी नहीं। वहां रिजल्ट जैसे मतलब वहां जैसा आप तैयारी कीजिएगा, जैसी आपकी पढ़ाई होगी उसी तरह का आपको नंबर मिलेगा। एक नंबर काट छांट नहीं हो, एक नंबर काट छांट नहीं हो। तो तैयारी करेंगे तब तो। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। आज हो कल हो काम बनेगा। और महाराज सुनाते एक न एक दिन सब कोई निर्वाण को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सबको एक न एक दिन। और जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक मानव का शरीर मिलता ही रहेगा। आप लोग जानते हो कि देवर्षि नारद कहा है, गरीब घर में पैदा नहीं लेते। और उसी समय में जब गुरु से युक्ति लिए और परमात्मा का दर्शन अपने अंदर में दर्शन किए, परमात्मा का दर्शन हुआ। अब फिर लाख कोशिश करते रहे, कभी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। उसी समय रो रहे थे, विलख विलख करके रो रहे थे, प्रभु आपका दर्शन मुझे नहीं होता है, प्रभु मुझे दर्शन तो कीजिए। एक आवाज होती है, क्या कहते हैं? देखो जी, इस जन्म में अब तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते। मैं हूं और तुम मुझे प्राप्त करोगे, इसलिए मैंने वह रूप दिखलाया है। इस जन्म नहीं, अगले जन्म में तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इसलिए तुम ध्यान भजन कभी मत छोड़ो, कभी ध्यान भजन कभी मत छोड़ो। बीच में महाप्रलय हो गई, महाप्रलय होने के बाद क्या कहते? महाप्रलय होने के बाद कहां चले जाते हैं? कहां चले जाते हैं? महाप्रलय होने के बाद अगर कोई निर्वाण के समीप है तो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। जो निर्वाण के समीप नहीं है, जो निर्वाण को प्राप्त नहीं किए, वो कहां चले जाते हैं? वो सब ब्रह्मा के खोपड़ी में, वो सब ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाते हैं। श्री सद्गुरु वो सब क्या करते? ब्रह्मा के खोपड़ी में चिपक जाते हैं। श्री सद्गुरु महाप्रलय होने पर विकराल स्थिति को देख करके सबको मैंने देखा, सब समा रहे हैं। मैं भी ब्रह्मा जी में समा गए, मैं भी ब्रह्मा जी के भीतर घुस गए। श्री सद्गुरु मैं भी ब्रह्मा जी में घुस गए। ब्रह्मा जी समाधि में लग गए। श्री सद्गुरु ब्रह्मा जी समाधि में बैठे हुए, समाधि में लग गए। समाधि में लगने के बाद
श्री सदगुरु समाधि में पहुंच गए और उसी समय पुनः जब सृष्टि होने लगी, श्री सदगुरु पुनः जब सृष्टि होने लगी, सब निकल रहा, मैं भी बाहर हो गया, मैं भी बाहर हो गया, मैं बाहर निकल गया। जब मैंने बाहर निकल गया, मैंने परमात्मा का दर्शन किया। परमात्मा के दर्शन करने के बाद कभी मैंने सत्संग को नहीं छोड़ा। परमात्मा का दर्शन मुझे हुआ। अभी देखते नारद जी को, नारद जी क्या करते हैं, जब नारायण कहते ब्रह्मलोक, नारायण कहते शिव लोक, नारायण कहते विष्णु लोक, नारायण कहते वैकुंठ लोक, पूरे ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। जिस तरह नारद जी का काम बना, हम लोगों का भी काम बनेगा। सुन रहे थे, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथा में करही रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। इसलिए कभी सत्संग को मत छोड़िए। सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार। सार वस्तु है तो क्या है, सत्संग। संसार में अगर कुछ है तो सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं। भगवान कृष्ण कहते निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रनाद आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा सत्संग आप लोग जानते हो, कई बार हम चर्चा किए। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में गाय आती थी, गाय। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई तो भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं। जिसे भगवान श्री राम कहते हैं, और एक गुप्त मत, मैं आप लोगों को गुप्त विचार बताता हूं। जैसे भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया। जंगल में बीमार पड़ गया। उसी समय सत्संग समाप्ति के बाद, ध्यान करने के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान महर्षि रमन देख रहे हैं कि गाय आंसू बहा रही है, गाय रो रही है। गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आए, सत्संग में क्यों नहीं गए। गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में काफी बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, उसको दूर कर दो। गाय रोकर करने लगे, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर जो मैं बराबर आपका दर्शन क्या करते थे, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगी। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करती है, परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। दिव्य रूप धारण करके वैकुंठ लोक से विमान आता है। विमान पर बैठ करके अपने सदगुरु पर पुष्पों की वर्षा करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारिणी बन गए। यह सत्संग का फल है।
रामचरितमानस माया है मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोगों वेदरो अनुपाय। तमाम चीजें आज तक जिन किसी को भी प्राप्त हुआ है वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं, कहीं नहीं मिलने वाला। परमात्मा को बाहर खोजेंगे, कहीं परमात्मा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कब? फूस की झोपड़ी हो, महल हो, अट्टालिका हो, चलते फिरते वृक्ष हो, परमारा समाज का सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, सदा तैयार रहना चाहिए। परमात्मा कहाँ दर्शन देंगे? सम्राट पीपा को कहाँ दर्शन दिए? सम्राट पीपा जब नाम का सुमिरन करते हुए कहाँ चले गए? द्वारिकापुरी चले गए। द्वारिकापुरी जब जाते हैं तो भगवान के प्रति अनंत श्रद्धा हो गई, मां सीता को भी इतनी श्रद्धा प्रेम से वहां जाकर के पूछते हैं, भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे? किसी भक्त ने कहा इसी द्वारिकापुरी की समुद्र में, इसी जगह भगवान के जल समाधि लिए थे। उसी समय संत पीपा और मां सीता, हे कृष्ण, अपने गोविंद को, अपने कृष्ण का स्मरण करते हुए, नाम का सुमरण करते हुए संत पीपा द्वारिकापुरी के समुद्र में कूद पड़े और 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में, समुद्र के जल में छिपे रह गए और 7वें दिन तक उसमें रहे। 7वें दिन जब उस समुद्र के गर्भ से निकलते हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रभु का दर्शन हुआ, मुझे कृष्ण 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 का दर्शन हुआ। और जब निकले उनका पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था, समुद्र के गर्भ से निकलते उनका पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था। स्वभाव नहीं, तो परमारास महाराज कहते हम लोगों का भी काम बनेगा, लेकिन भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। सब काम करते हुए न, गुरु महाराज कहते पिता के घर पर हो तो काम करके खाओ, निठल्ले बैठे मत रहो, नहीं तो खून खराब हो जाएगी। गुरु महाराज कहते मैं जब पिता के घर पर था, बच्चे को पढ़ाता नहीं पढ़ाता, निठल्ले बैठे, कहा किसी पर भार बन करके मत रहो। किसी पर भार बन करके रहोगे तो आपके ऊपर जो भार हुआ भार कभी नहीं उतरेगा। श्री सदगुरु, भार कैसे उतरेगा? सेवा कीजिए, सेवा, माता पिता सास ससुर, पति का सेवा कीजिए। स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, माता पिता, पति जो है ईश्वर के तुल्य है। जो स्त्री अपने पति का सेवा करेगी, सास ससुर का सेवा करेगी, माता पिता का सेवा करेगी, गुरु से युक्ति लेकर के कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। परमारास महाराज का देखिए, आप लोग परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। कोई भक्त कह देते हुजूर, आप तो कहते हैं परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, आप सन्यासी क्यों बन गए? आप कहते घरे में परमात्मा का दर्शन होगा, आप सन्यासी क्यों बन गए? परमारास महाराज कहते देखो जी, उस समय मुझे कोई बताने वाला नहीं था। अगर बताने वाला होता मैं परिवार के साथ रह करके भक्ति करता। परमारास सदगुरु तो साक्षात परमात्मा, साक्षात परमात्मा थे सब। गृहस्थ, विरक्त, सन्यासी सबका सम्मान करते रहे, सबका सम्मान देते हुए। और जो दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, आप चाहेंगे सम्मान तो मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा।
इसलिए सम्मान चाहते हैं तो दूसरे का सम्मान कीजिए। परमात्मा का दर्शन चाहते हैं तो अपने आत्मा का सम्मान कीजिए, अपने आत्मा का दर्शन कीजिए तो परमात्मा का दर्शन होगा। अब परमात्मा का तो प्रभु हमको दर्शन दीजिए। यहाँ सेवा भाव है, नहीं सेवा भाव नहीं। अब लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, भिखारी खड़े हैं, भिखारी कहे थोड़ा भी दे दीजिए, श्री सदगुरु थोड़ा भी दे दीजिए। उधर मुंह लेंगे, फिर श्री सदगुरु उधर मुंह क्या कर लेंगे, फेर लेंगे और घूम करके इधर दे रहे रस कदम सब। श्री सदगुरु कभी परमात्मा खुश नहीं हो गए। सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिले तो बड़का भात। सच्ची घटना है। गौ का नाम हम नहीं कहेंगे, श्री सदगुरु गौ का नाम नहीं कहेंगे। एक सज्जन आए, पहले नौकरी करते थे और 30,000 उनको पेंशन मिलता था। 30,000 एक सज्जन के पास आए, गुरु महाराज का भक्त था, उनके पास आए। जैसे वो सज्जन आए, यह सज्जन कहते हैं अपने धर्म पत्नी से, फलाना बाबू के लिए सुंदर चाय बनाइए। रामदेव बाबा का जो दिव्य पेय है, चाय तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। श्री सदगुरु चाय मगर श्रद्धा है, पानी है, पानी में नमक दे दीजिए, चीनी देते तो चीनी दे दीजिए, कुछ आदि दे दीजिए, कुछ हल्दी दे दीजिए ना, और दे करके काढ़ा बना करके पी लीजिए। बचपन में नहीं, भूल से नहीं, श्री सदगुरु भूल से नहीं देना चाहिए। हल्दी 1 चम्मच हल्दी खाइए। कैंसर रोग को रोकने का अगर क्षमता है तो हल्दी को हम लोग हल्दी खाते ना प्रत्येक दिन। कौन चलाए हैं? ऋषि महापुरुष चलाए। उसमें खा लेते हैं, ऊपर से 1 चम्मच हल्दी नहीं खा पाते, चम्मच खाए हल्दी। उसमें रंगने के लिए रंगने चाहिए। अरे वो चाय का रंग नहीं हो, हल्दी दे दीजिए, हल्दी का तो रंग होगा। श्री सदगुरु और उसको पी लीजिए, देखिए आपके शरीर में कोई रोग होने के लिए नहीं दे। हम श्री सदगुरु हम तो जब तक चाय पीते नहीं है तब तक तो हम उठते ही नहीं। श्री सदगुरु करवट बदल। श्री सदगुरु बहुत आदमी क्या करते, हाँ सोते हैं 8 बजे दिन तक। श्री सदगुरु 8 बजे दिन तक। अब पत्नी उधर से चाय बना करके, उठिए ना चाय पीजिए, और जमाई ले रहे। ऐसा मत सोइए। श्री सदगुरु ब्रह्म मुहूर्त मुड़ जाइए, बहुत अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। अब इसी से अभी से अगर जगने का आदत रखिएगा, नहीं रखिएगा, जगने का आदत रखिएगा तब ना भगवान का भजन कीजिएगा। करवट बदल करके सो रहे सुअर के नाई हैं, 100 से झाड़ू लगा रहा है। श्री सदगुरु दुल्हन उठो न, और दुल्हन सुनने के बाद भी दुल्हन को फुर्सत। जिस समय सूर्य उदय होने से पहले आप जगिए, उस बेला में सप्तऋषि सब आते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष आते हैं, देवी देवताएं आते हैं, संत महापुरुष आते हैं, साक्षात परमात्मा भी आते हैं दर्शन देने के लिए। और उस समय आप जग करके उनका ध्यान करेंगे तो आपको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। असोए रहेंगे, पितर भी आएंगे, जा ले रही हो। श्री सदगुरु इसलिए ऐसा मत सोइए। श्री सदगुरु एक आदमी था, श्री सदगुरु 5 बजे शाम में जो है ना, हम उसको करके जा रहे थे,
5 बजे शाम में जो जगह पकड़े पानी अपने मकई के खेत में खोले, अब खोलने के बाद वह क्या किए, सो गए। नहीं होता है, घूरे घूरे सो गए। वो अनहार में कौन जाता है, और सो गए तो 8-10 बजे सुबह में नींद उनकी टूटी। जैसे उठते मन में क्या हो, पूरा खेत पट गया होगा। जैसे जाते वहां जाते बगले में एक चूहा का बिल था, सब गड्ढा में गड्ढा भर गया, वहां 10 धूर मकई का खेत नहीं पटा। क्या हुआ, उनको लाभ हो गया ना, वह लाभ। इसलिए जगिए, जगने का जागा में जागा रहे, या जागा कहिए सो जागा में जागा रहे, जागा में जागा रहे, जागा कहिए सोए। जागे में जागे हैं, सत्संग सुन रहे, उसमें भी सजग। जागा में जागा रहे, जागा कहिए सोए। गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन करते रहेंगे, आत्मस्वरूप का दर्शन होगा। तो जागा कहिए सोए, फिर उनको संसार में दुख झेलने के लिए नहीं आएगा। श्री सदगुरु, तो मैं कह रहा था, वह सज्जन कहते हैं फलाना बाबू को जो है रामदेव बाबा का दिव्य पेय बना करके दीजिए, सुंदर बना करके दीजिए, उसमें दूध मिला दीजिए। फिर कहते बिना दूध का भी होता, लेकिन इस साहब को दूध मिला करके दे दीजिए। जैसे उनकी पत्नी गई चाय बनाने के लिए, तो वह क्या कहते, सर श्री सदगुरु सर कथी आदत लगावे छिए। वह कहते हैं, कौन कहते हैं, जिनको 30,000 महीना पेंशन मिलता है। सर कथी आदत लगावे छिए। वह सज्जन कहते, साहब आपको किस चीज की कमी है, आपको किस चीज की कमी है, 30,000 पेंशन मिलता है। आपका दोनों लड़का नौकरी करता है, पतो भी नौकरी करती है, फिर भी आप कहते कथी आदत लगावे छिए। वह सज्जन कहते हैं, सर की कह, सुबह में दरवाजा पर हम बैठल रहे छिए, हमर बेटा पुतोह चाय बना के पी ले छे, हम टुकुर टुकुर ताकै छी। वह भक्ति। जाएंगे किसी मंदिर में, पूरे मिठाई चढ़ा दीजिएगा, भगवान खुश होंगे। भगवान कहते हैं कहीं भटकने का आवश्यकता नहीं है। पहला रोटी गाय को दान दीजिए, पहला रोटी क्या कीजिए, गाय को। दूसरा रोटी कुत्ता को, तीसरा रोटी कौवा को दीजिए। और जो है बांट फूट करके ससुर को खिलाइए, सास को खिलाइए, पति को खिलाइए, और बाल बच्चों को खिला, प्रेम से खाइए, प्रेम से खाते, श्रद्धा से खाएंगे, सबका मन भर जाएगा। कहते खाओ मन भर, छोड़ो न कान भर। इने एक परवल के तरह बढ़िया से काले, फिर शरीर रहते चलते तो बेटा अरे ऐसा मत कीजिए। श्री सदगुरु, ये बहुत बढ़िया दूध से अखिर तो बहर पेट पीबिए लिए, फिर रायते में चलते, ऐसा मत कीजिए। बैठ खूट खाए तो कते जाए, कते जाए बाबा, बैठ खूट खाए तो राजा घर जाए। श्री सदगुरु, माता लोग कहे कि सब बैठ खूट खाए तो राजा, इसलिए बांट फूट करके खाएंगे। राजा घर मतलब परमात्मा के घर चले जाएंगे, ऐसे घर जाएंगे जिस घर में कभी किसी की कमी नहीं होगी। वह सज्जन कहते, सर की कहो, बेटा पुतो चाय बना के पी ले छे, हम टुकुर टुकुर ताके छे। वह सज्जन आंसू बहाते हैं, जिनको कह रहे थे वह भी आंसू बहाते। कहते ऐसा नहीं बनना चाहिए। श्री सदगुरु, ऐसा साक्षात परमात्मा, साक्षात
जब सृष्टि हुई, सृष्टि जब हुई ना, यह जीव आने के लिए चाहती नहीं, आत्मा आने के लिए नहीं चाहती, आत्मा आने के लिए नहीं चाह रही थी। कहा नहीं, हम आपसे दूर नहीं हो सकते, आपसे हम दूर नहीं हो सकते हैं, आप भी संग चलिए। उस समय साक्षात परमात्मा कहते, देखो जी, मैं तुम लोगों के पास सदैव रहूंगा। सदैव किस रूप में रहूंगा जानते हो? कहा नहीं, कहा मैं मां के रूप में, मां के रूप में। हर प्राणी को मां है ना, मां है तब तो संसार है, पिता है तब तो संसार में, मां के रूप में रहूंगा, मां के रूप में रहूंगा। तो मां कौन है? साक्षात परमात्मा। पिता कौन है? साक्षात परमात्मा। उस भाव से जानिए, जीवन संगी मंडे यहाँ तेरा न अपना कोई अपना नहीं है। लेकिन हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। माय से बढ़ कर दूजा प्यार नहीं छे, अभागल वो मानव जकरा माय नहीं छे। हमार की माय 2000 ईस्वी में चल गई। श्री सदगुरु, हम लोग अभागा नहीं निकल गए? अभागा निकले की माय से बन के दूजा प्यार नहीं छे, अभागल वो मानव जकरा माय नहीं छे, माय नहीं छे। इसलिए हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत बोलना, इस बात को मत बोलना। लोग संपत्ति को बटोर करके रखते हैं, नहीं रखते हैं। हमें तो नहीं। एक जगह की बात है, उनकी मां बीमार पड़ गई, मां कैंसर रोग से ग्रसित हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया। अब पतो उसे भाग रही है, हम उनमें नहीं सटेंगे। अब पत्नी देखने में, पतो देखने में बहुत सुंदरी, बेटा भी था तो कृष्ण के शरीर, वह भी कहते मत छोड़ो, मत सटो। हम क्या करते थे, समय समय पर उनका इलाज, पानी सलाइन कर देते, सुई दे देते, चार कर देते, लेकिन बेटा कोई नहीं चलते थे, कोई। और दूसरे आदमी यहां से बम्बई ले गए, वह सेवा करते थे। अब बेटा को तो दोसर होटल, जैसे बढ़िया होटल में वही रहे, ओते से पूछे की हाल से, माय के ठीक से कि नहीं? जो उनके सेवा में, हाँ भाई जी बहुत सुंदर से, कभी नहीं सटे। वहां से यहां तक कभी वहां नहीं सटे। ऐसा पुत्र, ऐसा पुत्र नहीं होता तो भले होता, नहीं होता है। भगवान है बेटा के लिए क्या करते हो? वह ऐसा बेटा, ऐसा पतो वह कभी 100 माता पिता का सेवा नहीं। लेकिन इस धरती पर ऐसे ऐसे लाल है, अपने घर के सुख को छोड़ करके हम जाएंगे तो पिता के पास रहेंगे और पिता का सेवा करेंगे। सेवा किए ऐसे ऐसे वीर इस धरती पर है, और उसमें सत्संगी भी है। उस समय, दुखी के समय में रोते बिलखते और पिता के आंख से अगर आंसू बह गया, बेटा जाओ तुम आराम से रहोगे, उस पुत्र को कभी कभी नहीं होगी, कभी कभी नहीं होगी। यहाँ भी सुख होगा, और अंत में अगर जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, वह मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। ऐसा है, ऐसा पुत्र है, ऐसा पतो है जो सेवा कर रहे। सेवा जो कर रहे वही वीर है, वही वीर है। जननी जने पैसा कठना जने, जेस ना बने तो पुत्र से भला मदार, पुत्र से भला मदार फिरे जई कोख में, पुत्रवती वही नारी जाहि के लोक में। मौका मिलेगा दे। इसलिए संत महात्मा लोग आए, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने या जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे।
कि फलाना अच्छे थे, फलाना अच्छे थे, फलाना अच्छे थे, इसलिए सब शुभ कर्मी होकर के रहिए, शुभ कर्मी होकर के रहिए। सच्ची घटना है। श्री सद्गुरु एक माई थी, एक माई, वह माई एक आंख वाली माँ थी, एक आंखा वाली माँ। वह माँ दूसरे के खेत में बसनी चला गई, मजदूरी करती थी, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और कमा करके, और लड़का को कहाँ रख रहे? छात्रावास, हॉस्टल में रख रहे। अब माँ बीच में झोला लेकर के, झोला में पूरा सामान लेकर के जा गए। लड़का झोला रख लेते थे और सब मित्र था। वह माँ एक आंख वाली थी, पिताजी तो संसार से चल बसे थे। वह एक आंख वाली माँ जब वहां जाकर के लड़का झोला रख लेते थे और यह भी नहीं कहते थे कि माँ बैठो, माँ बैठो, यह भी वह नहीं कहता। माँ आ जाती थी, बराबर आती थी। संजोग से एक बार गई, माँ गई थी, थक गई, बेटा झोला लिए, माँ निकल पड़ी बगल में, जैसे कोठली है, कोठली के बगल में खिड़की है, उसी के सहारे माँ दीवार के सहारे खड़ी हो गई। और सब मित्र कहते हैं, दोस्त यह बूढ़ी कौन है? बराबर ये बात कौन है? एक आंख वाली है, कानी है, या कौन है? यह कौन है जो बराबर आती है? वह लड़का क्या कहते हैं? यह मेरी नौकरानी है, नौकरानी। माँ सुन ली, माँ गई, आंसू बहाते ही चले गए, लेकिन फिर भी मेरा पुत्र कमा करके वहां भेज रही है, माँ लाती है। लड़का पढ़ लिख करके इंजीनियर बना, बहुत बड़ा इंजीनियर जब बना, लड़का देखने में सुंदर था, इंजीनियर बन गया, शादी लग गई अच्छे घर में, अच्छी लड़की थी, पत्नी सुंदरी, बहुत सुंदरी। लड़का कैसे शादी? चुरा करके शादी कर ली, माँ को पता भी नहीं है। समय हुआ, 2 पुत्र भी हो गया, लेकिन माँ को पता नहीं है। माँ उनके मित्र से कहते, जो गांव के विद्यालय के शिक्षक थे, उनसे कहते हो, मास्टर साहब हमार नुनू कते से अभी तक, नुनू के फोनो और ने चिट्ठी और ने भेजो, कते से हो? मास्टर साहब कहते अमुक जगह छो तोहर लड़का, की कर के इंजीनियर बन गलो। तो तब नुनू की शादी आर नहीं लगा दिलो, तब शादी के 2-2टा पोतो छो। माँ खुश हो गई, दुख हुआ कि बेटा मुझे कहा नहीं। श्री सद्गुरु, बेटा मुझे कहा, पता लगाए किस कहा, मुझ जगह मोबाइल नंबर, सिम नंबर बदल लिए कि माए पर गप नहीं करे। उनके मित्र जो विद्यालय से उनके पास गए, नुनू के हमारा पता था ना, बल्कि तोहर नुनू अमुक गाँव, अमुक जिला, कई जिला पार वहाँ छो। पता लगा करके मोबाइल नंबर ले, पता सब मास्टर साहब कई बार वहाँ गए, एना ट्रेन पकड़े, एना करके उतरिए तक होते जाइए। माँ जो जीवन में कमाई थी सब लेकर के सामान गट्ठर बना कर बेटा के जैसे दे दिया। श्री सद्गुरु बेटा को दे दी, लेकर के गए। जैसे वहां पहुंचती है, उसी समय 2 लड़का वहां दरवाजे पर खेल रहा था। इंजीनियर था, आप देखते बहुत आदमी अपना लिख करके देते, इंजीनियर था, देख ले कि मेरे पूछते क्या है, अमुक इंजीनियर का घर है। लड़का सब जो खेल रहे थे, लड़का देख करके उनको देख करके भाग गए तो आंगन में जाकर के लड़का सब रोने लगे। इंजीनियर कहते क्या हुआ? पत्नी भी आई, उनकी माँ भी आई, क्या कहा? एक आंख वाली बूढ़ी आई, एक आंख वाली बूढ़ी। इंजीनियर समझ गया कि मेरी माँ ही होगी, मेरी माँ ही
होगी, मेरी मां ही होगी। उस समय और उनकी पत्नी भी सुन ले कि लगता है मेरी सास आई। लड़का घर में, बच्चा सब रो रहा, लड़का आया झट, श्री सदगुरु झट आए, उनके हाथ से जो गट्ठर झोला था दिए लेकर के, वह लड़का लेकर के क्या कहते, तू यहां तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़, यहां तक तेरे चलते मैं कहां से कहां गया। अभी अगर हमारी पत्नी तुमको देख लेगी तभी मेरी पत्नी घर से निकल जाएगी, और मेरी पत्नी यही कहेगी इसी कुरूपा के कोख से जन्म लिया, अच्छे घराने की मेरी पत्नी, इसी कुरूपा के कोख से जन्म लिया। तब तक पतो भी आ गई, पतो सुन भी लिखा हुई मेरी सास, कहा जल्दी से उसको भगाइए, मेरा बच्चा सब घर में रो रहा है, भगाइए। सुनने के बाद माँ उसी समय जो अरमान लेकर गए थे, वह माँ उसी समय वापस आ गई। कई दिन के बाद घर पहुंची, अब हमेशा आंसू बहा रही है, हमेशा आंसू बहाए, बिलक बिलक करके रो रही है। माँ मेहनत मजदूरी कर रही है, पसीने के कमाई से भरण पोषण कर रही है। कई वर्ष बीत गए, कई वर्ष बीत गए। अंत में वह उसकी माई एक मास्टर साहब के, जो उनके विद्यालय के शिक्षक थे, उस मित्र के पास जाते, उनके मित्र के पास जाते हैं, कहते मास्टर साहब हो, हमारा पास कुछ पैसा छे, नुनू लंता हम नहीं जा सकबे, कि जब अते तो सब टका करते। माँ का हृदय देखिए, माँ सब चिट्ठी लिखे, चिट्ठी लिख करके मास्टर को दिए, गांव के मुखिया को भी चिट्ठी लिख करके दे दिए। कई वर्षों के बाद उनके पुत्र के मन में हुआ तुम माँ अब संसार में नहीं होगी, माँ रहती तो अवश्य आती। अरे माँ को तो आपने ऐसा ठोकर दे दिया है, माँ के हृदय में ऐसा चोट कर दिया, घाव बना दिया, माँ कैसे आई। कई वर्षों के बाद वह लड़का आता है, लड़का आता तो घर नहीं विद्यालय पहुंचता है। अपने मित्र से 3 घंटा तक बात की, लेकिन माँ के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं। माँ कहती है कोई चर्चा नहीं किए। 3 घंटे के बाद कहते हैं दोस्त हम जा रहे हैं, आज छुट्टी थी इसलिए हम आए हैं, कल फिर काम पर जाना है। मित्र क्या कहते घर नहीं जाओगे? लड़का कुछ नहीं बोलते। फिर मित्र कहते अच्छा घर जाकर के करोगे भी क्या करोगे? अरे माँ भी तो संसार में नहीं रही, 15 दिन पहले माँ संसार से चल बसी, अब जाकर के क्या करोगे? तब लड़का क्या कहते माँ ने कुछ कहा भी था, मतलब कुछ दनो श्री सदगुरु, माँ ने कुछ कहा भी था, कहा माँ ने कहा भी है, माँ ने कुछ दिया भी है। कहा क्या सब दिया है? गट्ठर जो रुपया था सामने देते, इसमें रुपया ऐसे है वैसे। कहा और कुछ दिया? कहा पहले सब सामान दे रहा हूँ, ले लो। सब सामान दिए जैसे हाथ में रखते हैं। कहा और कुछ कहा था, और क्या दिया? कहा और कहा भी और कुछ दिया भी, और क्या दिया? चिट्ठी निकाल कर दे रहे। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ चिट्ठी दिए। लड़का चिट्ठी निकाल करके पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था श्री सदगुरु, उसमें क्या लिखा हुआ था? जियो मेरे लाल। माँ कोई शिक्षिका नहीं, लेकिन माँ अपनी भाषा, माँ तो माँ होती है। माँ जियो मेरे लाल, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो, तुम जहां भी रहो आनंद से रहो। मेरे लाल एक बात मैं सच सच लिखने के लिए जा रहे हूं और तुमको बताने के लिए जा रहे हैं।
जिस समय तुम 4 वर्ष का था श्री सदगुरु, जिस समय तुम 4 वर्ष का था, उस समय तुम अपने गांव के मित्र के साथ, साथी के साथ खेल रहा था। गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं, पर हम लोग भी खेलते। श्री सदगुरु गुल्ली डंडा खेल रहा था और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। तुम्हारी आंख में चोट लगने के बाद तुम्हारी एक आंख फूट गई। मैंने डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इस आंख को निकालना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी आंख भी खराब हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब उस आंख को निकाल दीजिए। लेकिन जब तुम्हारा उस आंख को निकाला गया तो अच्छा अच्छा नहीं लगता था। एक आंख वाला काना लगता था, कुरूप लगता था। मेरे मन में हुआ कि मेरा पुत्र अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे मन में हुआ किसी तरह व्यवस्था करके मैं तुम्हारी दूसरी आंख का व्यवस्था कर लूंगा। मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब मेरे पुत्र को लोग अच्छा नहीं कहेंगे, मेरे पुत्र को लोग कान्हा कहेंगे, कोई व्यवस्था कीजिए, इनकी दूसरी आंख का व्यवस्था हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनकी मां है, कोई अपना आंख तो देंगे नहीं। आप इनकी मां है तो आप अपना एक आंख दे सकते हैं, और जब आप अपना एक आंख देंगे तो यह लड़का 2 आंख वाला हो जाएगा, लेकिन आप कानी हो जाएंगे। मैंने डॉक्टर से कहा मैं कानी रहूं, लोग मुझे कुछ कहे, लेकिन मेरे पुत्र को कोई कान्हा नहीं कहे। डॉक्टर साहब मेरा आंख निकाल करके दे दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने मेरा आंख निकाल करके तुमको दिया। तुम 2 आंख वाला सुंदर दिखने लगा और मैं 1 आंख वाली कानी हो गई। मेरे लाल मैं सच बता रही हूं, तुम्हारे चलते मैंने अपनी सुंदरता को खोई। तुम्हारे चलते मैंने अपनी सुंदरता को खोई। मैं सुंदर रहूं या नहीं रहूं, मेरे लाल मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम हमेशा सुंदर दिखते रहो, खुशहाल बने रहो, यही तुम्हारी मां की आशीर्वाद है। तुम जहां भी रहो आनंद से रहो। बस इतना पढ़ने के बाद लड़का फूट के रो रहा। फूट कर रोने से क्या होगा? श्री सदगुरु इतिहास आपको माफ नहीं करेंगे। श्री संत महात्मा लोग कहते हैं संसार के लोगों सचेत होकर के रहना, या सचेत होकर के रहना। एक एक अनमोल श्वास जो है, श्वास को भगवत भजन में लगाओ, माता पिता के सेवा में लगाओ, गुरुजनों की सेवा में लगाओ। इहलोक परलोक मंगलमय हो, वह काम करो, वह सत्संग भजन करते हुए, संसार का काम करते हुए निर्वाण मोक्ष को प्राप्त कर लो। इसलिए आज देखते हैं गृहपति दयानंद बाबू, दयानंद बाबू, पिताजी राजेश्वर बाबू। देखिए एक ऐसे माता पिता है जो अपने पुत्र के लिए सत्संग का आयोजन रखे, दादा दादी हैं सत्संग का आयोजन रखे हैं, और यह सत्संग कब जीवन को मंगलमय बना देंगे कहना मुश्किल है। और सत्संग से लंबी आयु उम्र को प्राप्त, लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं सत्संग। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रहो लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को भी प्राप्त हुआ सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आज अपने पुत्र के पोता के शुभ चाहना, शुभ चाह, यह आगे बढ़े, आगे बढ़ते रहे, उनके लिए सत्संग का आयोजन किया है। लड़का का नाम भी क्या है? विवेक राज। विवेक राज है, नाम भी सुंदर, काम भी सुंदर कर रहे हैं।
और दया बाबू अपने माँ का भी सेवा कर रहे हैं, पिताजी का भी सेवा करते हैं। दया बाबू की पत्नी भी है, अपने सास ससुर पति सबका, मतलब सबका सम्मान पूर्वक सेवा करते हुए अपने आप को अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हैं। जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं श्री सदगुरु। इसी तरह भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था। माँ यशोदा जमुना के किनारे जमुना नदी में गई और जमुना नदी में जाकर के जमुना के किनारे में, जमुना नदी किनारे में दीपक जलाते। दीपक देखते हैं, अब तो मोमबत्ती का व्यवस्था हो, कहीं दीप भी जलाते हैं। श्री सदगुरु केक भी काटते हैं, सत्संग भी कराते, चलिए सब बढ़िया। श्री सदगुरु तो माँ क्या कर रही है? जमुना नदी में जमुना के किनारे में दीपक जलाती हैं। यह दीपक जला रहे हैं। जलाने के बाद श्री सदगुरु माँ यशोदा किनारे में जलाने के बाद भी जमुना के धारा पर इसे कुछ न कुछ दे करके उस पर दीपक को दे रही। क्योंकि जिस तरह यह दीपक अंधकार को मिटा करके प्रकाश बिखेरते हैं, उसी तरह मेरे पुत्र के जीवन में अंधकार का नामो निशान नहीं रहे और उनका जीवन प्रकाश पूर्ण हो, प्रकाशमय हो, प्रकाश पूर्ण रहे। इस भावना से वह जन्म उत्सव मना रहे हैं। भगवान कृष्ण पीछे से क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण पीछे से क्या कर रहे हैं? उसमें से वह दीपक जो है, दीपक को उठा करके अपने पीताम्बरी में रख रहे हैं। पीताम्बरी में रख रहे हैं। माँ यशोदा जब मुड़ करके देखती है तो ये तो बहुत को क्या के अपने पीताम्बरी में रख लिए। माँ कहने लगी, कृष्ण तो क्या किया? अरे तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश रहे, उसके लिए मैंने माँ यमुना में दीपक जलाए थे और तू इसे लेकर के अपने पीताम्बरी में रख लिया। उसी समय भगवान कृष्ण कहते, माँ जो बहते हैं, जिनको मैंने आह्वान किया, जिसको मैंने पुकारा, जो मेरे बुलाने पर जो दीपक मेरे पास आया, उसको मैंने पीताम्बरी में रखा। जो मेरे कहा हुआ नहीं माना, वह जमुना में भस करके चले गए। जिसको मैंने बुलाया, जिसको जो आया, जिसको मैंने उठाया, उसको पीताम्बरी में रखा, आज वह सब जाकर के वैकुंठ लोक में सुरक्षित है। मेरे वैकुंठ लोक में वह सुरक्षित है। वैकुंठ लोक में सुरक्षित है। इसलिए बच्चे के जन्मदिन पर मनाइए। जैसे देखते हैं श्री सदगुरु बैलून से घर को सजाया गया है, मोमबत्ती केक काटा जाएगा, उसमें भी मोमबत्ती का व्यवस्था होगा। केक काटिए, बैलून भी सजाइए और मोमबत्ती भी जलाइए, लेकिन बच्चे से कभी मोमबत्ती को बुझवाइए नहीं। जैसे फुकवाते ना, नहीं, कभी नहीं। श्री सदगुरु कभी बच्चे से ऐसे फुकवाइए मत। जैसे सामने में प्रकाश बिखेर रहे, यहाँ पर प्रकाशमय जीवन है, प्रकाश फैल रहा है। अगर उसको नहीं बुझाएगा, बच्चे के जीवन प्रकाश ही प्रकाशमय होगा, प्रकाश पूर्ण में प्रकाशमय होगा। बैलून को कभी नहीं फोड़ना चाहिए। बैलून को कभी नहीं फोड़ना चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर कभी कोई क्या करता है, बंदूक भी नहीं चलाते हैं। कभी ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्मदिन मना रहे हैं। जो इस तरह नहीं करेंगे, बच्चे का जीवन बहुत मंगलमय होगा। क्या करना चाहिए? बैलून सजा हुआ है, कुछ दिन और रहे श्री सदगुरु, कभी मौका आगा फिरा करके देख लेंगे न, देखेंगे वो सत्संग हो रहा था, उसी के चलते है। लेकिन फोड़ना नहीं चाहिए। दीपक को बच्चे से नहीं बुझवाना। अगर कहे फूको इसको,
हम विवेक जी से विवेक राज से कहेंगे। कोई कहे फूकने के लिए उसको फूकना नहीं है और उनको ऐसे प्रणाम कर लेना। श्री सदगुरु बैलून को भी नहीं, कोई सदस्य बैलून को नहीं फोड़ेंगे। अब विवेक राज भी क्या करेंगे, उसको नहीं फोड़ेंगे, नहीं उसको बुझाएंगे। यह हुआ जन्मदिन मनाना। तो जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। मानव का शरीर मिला लेकिन कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। मानव का शरीर मिला है कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साध है सुलभ करी पावा। जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए। साचा सदगुरु जे मिले सब सास हमारे। दादू नाव चढ़ाई करे ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, ब्रह्मोत्मोट करके ध्यान करते थे। ब्रह्मोत्मोट करके ध्यान करते थे। इसलिए कभी ध्यान मत छोड़िए। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। माता पिता ससुर और भगवान श्री राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावे माता। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। हम सबको भी माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सास ससुर को प्रणाम करना चाहिए। इस तरह करते रहेंगे, जीवन मंगलमय होगा। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते जिस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा, उस बच्चे का देखरेख आप करेंगे। हे सदगुरु, यही प्रार्थना करता हूँ, बच्चे का जीवन मंगलमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप तमाम लोग जो आए, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो। और यही सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं जो सत्संग भजन करते रहेंगे, ईश्वर भजन करते रहेंगे, साधन भजन करते रहेंगे, उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। यही चारों क्या चाहिए। श्री सदगुरु सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहिए और अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए और मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के बढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूर्व सदगुरु कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। सुख की वर्षा होगी। सत्संग करते रहिए, करिए सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ रतन पाए। इसलिए सत्संग कीजिए, बाधा विपत्ति मिटेगी और यह लोक परलोक मंगल में होगा। बोले प्रेम श्री सदगुरु महाराज की जय। ये वीडियो बनानी पड़े सब यूट्यूब पर चल जाते सबके लिए। आप भी आइए श्री सदगुरु सब खिला दी, यूट्यूब पर चल जाते। आइए विवेक जी, सबको बुलाइए, आइए आइए बैठिए, आइए गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। दोनों भाई प्रणाम, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए प्रणाम कीजिए, झुकाइए, फोटो लिया।
फोटो जो तुम यार बैठ के ले आप ये हो तो ना घुमा तुम आवियो आवियो हाँ इतना बैठो देखिए के लेख ले सदगुरु महाराज श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। चलिए जय 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 जय।